सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। काफ़ी समय के बाद एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड की जा रही है और आप सभी को मालूम होगा कि लास्ट 2-3 महीने पहले एक वैकेंसी आउट हुई थी सुपरवाइजर की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। और इन वैकेंसीज के लिए जो सिलेबस है वो नोटिफाई नहीं किया गया था। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज जो है वो आउट की गई थी और वो सभी फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने इसका फॉर्म फिल किया था वो बेइंतहा इंतज़ार में थे कि कब इसका सिलेबस नोटिफाई किया जाएगा, ताकि एक प्रॉपर ढंग से एक प्रॉपर वे में इन एग्ज़ाम के लिए इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी जो है वो शुरू की जाए। तो आज जेके एसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सिलेबस ऑफिशियल आउट कर दिया है। और ये एक खुशी की बात आप सबके लिए ये भी है कि प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ जो है वो क्लैरिटी से जेके एसएसबी ने शो की है। हर एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि इस एग्जाम में पूछा जाएगा उसका नाम लेके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो ऐसे में ये होता है कि आसानी हो जाती है पढ़ाई करते समय। आपको बहुत सिलेबस से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें हर एक टॉपिक का नाम जो है वो मेंशन किया गया है। तो एक बार वीडियो में देख लीजिएगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए जेकेएसएसबी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए एक बार शुरुआत करते हैं। तो दिस इज द नोटिस इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2023, जो कि 8 दिसंबर को आउट की गई थी ये वैकेंसीज। और इनका जो सिलेबस है इन वैकेंसीज के लिए वो नीचे कुछ इस तरह से दिया गया है। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मिशन पोषण सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यहाँ पर सुपरवाइजर की वैकेंसीज हैं। आपको याद होना चाहिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। और साथ ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसीज कितनी हैं वो भी मेंशन की गई है लास्ट जो नोटिफिकेशन आउट की थी जेकेएसएसबी ने वहाँ पर। तो कुल मिला के 120 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। वक्त जो आपको मिलेगा वो भी 120 मिनट मिलेंगे, 120 मिनट्स फॉर 120 मार्क्स। और कैसे इसका ब्रेकअप है वो भी आप एक बार देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ J&K 20 मार्क्स जो हैं वो असाइन किए गए हैं जीएस को। आप ये देख लीजिए, इन्होंने लिखा है विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ J&K, यानी J&K की जो जीएस है या जनरल अवेयरनेस है उसके बारे में बात करी है। तो 20 नंबर सीधे सीधे इसके हैं। जनरल इंग्लिश या कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें, प्रॉपर इंग्लिश जो आप बोलते हो, 10 नंबर की इंग्लिश है। 10 नंबर की ही रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, ये सब रीजनिंग ही आएगा इसके अंदर। 10 नंबर का ही साइंस भी है आपका, जनरल साइंस। कंप्यूटर जो है वो भी 10 मार्क्स का है। तो ये जो ऊपर अगर आप देखोगे पहले 5 सेक्शन 60 मार्क्स की आपके पहले 5 सेक्शन है, स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स हैं। अब ये कौन सा स्पेशलाइजेशन हो गई है, आपको ये याद होगा जब नोटिफिकेशन आउट की गई थी जेकेएसएस ने स्पेशलाइजेशन की बात की थी कि किस फील्ड में आपने जो ग्रेजुएशन वगैरह है वो करी हुई है। तो स्पेशलाइजेशन जिसमें होगी आपका उसका एक अलग से पेपर भी है। हालांकि मुझे लगता है स्पेशलाइजेशन के लिए जेकेएसएसबी को अलग से डिटेल में बताना चाहिए कि क्या क्या है इसके अंदर। चलो नीचे एक बार रीड करेंगे हम। जो मीडियम होगा एग्जामिनेशन का इंग्लिश होगा। तो कुल मिला के आपको ये मालूम चल गया है 20 मार्क्स की जीएस है, ये आसान रहेगी। J&K की जीएस के ऊपर आप फोकस करिएगा। 10 का इंग्लिश, 10 का रीजनिंग। ये जो रीजनिंग है ना इसमें 1-2 क्वेश्चन मैथ्स के हो सकते हैं जो सिंपल मैथ्स होगा। 10 की ही साइंस और 10 का ही कंप्यूटर, ये 60 ईजी। और स्पेशलाइजेशन आपकी 60 नंबर की। अब नीचे अगर आप आ जाएं तो J&K की जीएस में आपको क्या पढ़ना है, हर एक टॉपिक मेंशन है। कितना आसान हो जाता है जब हर एक टॉपिक मेंशन हो। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन हिस्ट्री। देखो ऊपर उन्होंने बोला था कि J&K को स्पेशल रेफरेंस देना है, बट नीचे यहां पर उन्होंने ये इंडिया की जीएस भी डाल दी है। सॉरी, इट मीन्स आपको जीएस जैसे जेकेएसएसबी के बाकी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते हैं वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, कल्चर हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स भी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, और जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। साथ ही अब नीचे देख लीजिए J&K यूटी का भी ये सब पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, हेरिटेज, कल्चर, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिस पर हर बार सवाल आता है, ये भी पढ़ना है। तो कुल मिला के वो स्टूडेंट जिसने जेकेएसएसबी के और भी एग्जाम्स की तैयारी की है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। 10 नंबर की इंग्लिश है, टेंसेज, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेज, नरेशन, ये आप रीड करिएगा। 10 की ही रीजनिंग है। देखो मैंने आपको बोला था जरूर ऊपर रीजनिंग लिखा हुआ है, बट उसमें मैथ्स के सवाल आ सकते हैं, इसीलिए चाहे नंबर 10 ही है, टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा है। रीजनिंग के टॉपिक्स तो आसान रहते हैं हमेशा, बट जो ऊपर आप देख रहे हो बेसिक अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सारे मैथ्स के चैप्टर्स हैं। तो मुझे नहीं समझ आती 10 सवाल जब इन्होंने पूछने हैं, आपको लगभग 14 चैप्टर्स दे दिए हैं, तो हर एक चैप्टर से भी एक सवाल नहीं पूछ पाएंगे ये। तो मैं आपको यही हिदायत दूंगा, इसमें रीजनिंग पे फोकस करिएगा। मैथ्स आपको सिर्फ कैलकुलेटिव मैथ्स आना चाहिए, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है टाइम एंड वर्क या रेशियो प्रोपोर्शन में, अगर आप नए हो मैथ्स में। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स तो फिर तो आप पढ़ सकते हो। जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी टॉपिक्स मैंशनड है, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, विटामिन, इकोसिस्टम, ये आसान है। कंप्यूटर भी टॉपिक्स मैंशनड आसान है।
तो स्पेशलाइजेशन की बात अगर की जाए तो देख लीजिए वो भी क्लियर किया है इन्होंने। गुड। यूनिट 1 सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशल इंस्टीट्यूशंस मैरिज किनशिप फैमिली सोशल चेंज, ये यूनिट 1 है 10 नंबर का। यूनिट 2 भी 10 नंबर का है। जेंडर इनइक्वालिटीज इश्यूज, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, OCD GAD। OCD आई थिंक इट स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। तो उसी तरह से और भी है। यूनिट 3 पे आ जाओ, ह्यूमन राइट्स, इसके लगभग 5 चैप्टर्स 5 टॉपिक्स नीचे मैंशनड है। 4th पे आप आ जाओ, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सपोजन, ट्रैफिकिंग, ये सब। यूनिट 5 भी है, ग्रोथ डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ। यूनिट 6 भी है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। दोस्तों यार मैं आपको लाल जैसे नीचे देखो, आप जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, लाडली बेटी स्कीम हो गई, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम हो गई, या जो प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स आती है जिसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए या फीमेल्स के लिए होती है, जैसे मंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो कौन है। दोस्तों ये सब तो सबने पढ़ा हुआ है। ये ऊपर के जो 5 टॉपिक्स हैं ना, जनरल अवेयरनेस से लेके कंप्यूटर तक, ये सब ने पढ़ा होगा जिन्होंने JKSSB की पहले से तैयारी करी है। बट जब स्पेशलाइजेशन की बात आ जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बाकी सब में आने वाला है। जिस स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन टॉपिक्स में अच्छे से हैं वो तो ये कर सकते हैं, बट जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ना उनमें हो सकता है उनको हल्का सा दिक्कत आए। बट एट द सेम टाइम मैं ये बता रहा हूँ, ये 60 नंबर लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक्स नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, मैरिज किनशिप एंड फैमिली, ये पूरे पूरे चैप्टर्स है। सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, यू कांट प्री डिटरमाइन कि क्या इसमें से पूछा जाएगा। तो ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अब 1 नंबर के लिए अगर आपको पढ़ना है या 2 नंबर के लिए, एक चैप्टर में से 2 सवाल पूछे जाएंगे ना। 10 नंबर का यूनिट 1 है ना, तो एक चैप्टर से 2 सवाल अगर पूछे जाएंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे में 5 5 10 5 15 लगभग 20 और 28 लगभग 30 प्लस चैप्टर्स हैं जो ये आपको इन 60 नंबर के लिए पढ़ने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इसी एग्जाम में काम आने वाला है, ये सब किसी और एग्जाम में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। तो इट इज़ अ टफ टास्क। इतनी आसानी से ये आप सोच रहे हो कि अगर 10-20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है अगर आप रोज़ भी 3-4 घंटे दोगे, लगभग 1 महीना चाहिए इन सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए। तो फिर भी नेवरदलेस यू डोंट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, क्योंकि की और वैकेंसीज नहीं आउट हुई है। तो इन सब के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसके लिए अब ये पढ़ना कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूँ, ये सब पढ़ने के लिए अगर तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, ग्रेजुएशन में आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आपके पास बुक्स जो हैं वो अवेलेबल ज़रूर होगी, वहाँ से आप ये सब पढ़िए। प्लस आप यूट्यूब पे एक टॉपिक इसमें से उठा के सर्च करो, नेशनल लेवल पे जो भी चैनल्स होंगे उन्होंने ज़रूर इसके ऊपर कोई वीडियो डाली होगी, वहाँ से आप पढ़िए। और एट द सेम टाइम जब आज अगर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो 10-20 दिन बाद तक एक बुक्स जो हैं मार्केट में ज़रूर आ जाएंगी इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग, वो भी लेकर आप पढ़ सकते हो। बिकॉज ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो बोलो कंटेंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, बट आपको जहाँ जहाँ से कुछ भी मिलता जाएगा वो सब आपको गैदर करना पड़ेगा, क्योंकि नया है, पहली बार JKSSB ये सब चीज़ें जो है वो पूछ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सिलेबस जो है काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या है इस सिलेबस में। अनडाउटली इट इज़ नॉट एन ईजी वन। जैसे JKSSB के बाकी सिलेबस रहता है, वो सब के साथ साथ ये 60 नंबर के लिए आपको इतना सब पढ़ना पड़ेगा, और ये एक ईजी टास्क नहीं है। बट स्टिल डोंट लूज होप, आपको तैयारी तो करनी है इन सब चीज़ों की। आप गूगल भी सर्च करोगे, जैसे प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स आई हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स या आंगनवाड़ी सर्विसेज या जननी सुरक्षा योजना, ये स्कीम्स भी अगर आप टाइप करोगे, सर्च करोगे, इनके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आउट कर दिया जाएगा, जो कि JNK इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से निकला हुआ होगा। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और यूट्यूब चैनल्स तो आपके पास है ही, वहाँ भी आप सर्च करके इन सब के लिए पढ़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।